ये रात का 1 बजे का बात है। वो विशाल पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर से। सोनम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है, ये हमारा मानना है। You can see she's the one of the prime case. वो अभी भी झूठ बोल रही है, पहले भी झूठ बोल रही थी। नहीं, गलत आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। कुछ दिन पहले सोनम के घर वालों ने उनकी तस्वीर उल्टी करके टंगवाई थी। इंदौर में उनके परिवार में मान्यता है कि उल्टी तस्वीर टांगने से लापता शख्स वापस लौट आता है। सोनम की सलामती की दुआएं मांगी जा रही थीं। ये भी कहा जा रहा था कि शायद उसे बांग्लादेश ले जाया गया, लेकिन फिर सोनम मिली ना मेघालय में ना बांग्लादेश में। सोनम मिली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे में। पुलिस का दावा है कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची। और भी लोग गिरफ्तार किए गए। परिवार बोला सोनम निर्दोष है, सीबीआई जांच हो। पूरे दिन बयानबाजी होती रही। जिस सोनम की तस्वीरें उल्टी करके टांगी जा रही थीं, अब वही तस्वीरें जलाई जा रही हैं। लेकिन इस बीच कुछ सवाल जस के तस बने हैं, जैसे राजा रघुवंशी की हत्या कैसे हुई, सोनम कहाँ थी और अब कैसे मिली, और सबसे बड़ा सवाल, सच कौन बोल रहा है, मेघालय पुलिस या सोनम का परिवार। आज के शो में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। शो में बात मोदी सरकार 3.0 के पहले साल के रिपोर्ट कार्ड की भी होगी। सरकार ने अपनी क्या उपलब्धियां गिनवाई और विपक्ष क्या बोला। महाराष्ट्र में लोकल ट्रेन से गिरकर 4 लोगों की मौत हो गई। सवाल उठ रहे हैं, इनके बारे में भी आपको बताएंगे। नमस्ते, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Candid, Sharda University and Sonata. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अभी जो आपने वीडियो देखे वो राजा रघुवंशी के हैं। 11 मई को उनकी शादी हुई थी। 9 दिन बाद पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर निकले। इसके 3 दिन बाद दोनों के लापता होने की खबर आई और तब से ये मामला एक रहस्य बनकर रह गया है। इस दौरान राजा का शव मिला और सोनम लापता हो गई। उन्हें खोजने की भी कोशिश हुई। एक पखवाड़े तक कुछ पता नहीं चला। फिर सोनम की खबर आई 9 जून को। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से शिलोंग से 1100 किलोमीटर दूर एक ढाबे पर सोनम मिली। मेघालय की सरकार और पुलिस ने केस सुलझाने का दावा किया। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने एक्स पर पोस्ट किया। महज 7 दिनों में मेघालय पुलिस को राजा मर्डर केस में बड़ी सफलता मिली। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। एक महिला ने सरेंडर कर दिया है और एक अन्य हमलावर को पकड़ने की तलाश जारी है। शाबाश मेघालय पुलिस। इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात कही मेघालय के डीजीपी इदाशिशा नोंगरांग ने। उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, सोनम ने ही अपने पति की हत्या की सुपारी दी थी। इसके लिए उसने कुछ लोगों को हायर किया था। मेघालय पुलिस की तरफ से ये एकदम शुरुआती जानकारी थी, लेकिन समय बीतने के साथ और भी बयान आए, दावे किए गए। मसलन सोनम को गाजीपुर के जिस ढाबे पर पाया गया, वहां के संचालक साहिल यादव का बयान आया। कहा कि सोनम रात में करीब 1 बजे पहुंची थी। ये रात का 1 बजे का बात है। तो विशाल पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए वो घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। एक नई बात है। तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे? नहीं, अकेले थे। Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. इन सबके बीच शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। सोनम के पिता देवी सिंह बोले कि उनकी बेटी निर्दोष है। मेघालय सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए। बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, 1% सपोर्ट नहीं किया। वो कर रही, वो अभी भी झूठ बोल रही है, पहले भी झूठ बोल रही थी। वो पहले दिन से झूठ बोल रही है, तो आज तक झूठ बोल रही है। वो सीबीआई वाले जब तक उनसे पूछताछ नहीं करेंगे, वहां की पुलिस से, जब तक ये राज नहीं खुलेगा, क्योंकि उनके बचाव के लिए वो निराधार झूठ बोल रहे हैं। सीबीआई जांच होगी तो पहले नंबर पर पुलिस जेल जाएगी, पहले नंबर पर पुलिस वाले जेल जाएंगे, इस नंबर पर वो होटल वाले जाएंगे, फिर जो गुंडे मवाली हैं वहाँ के, जो होटल वाले के पले हुए, पुलिस वाले के पले हुए, वो लोग अंदर जाएंगे। अभी तक तो सोनम पे आरोप लगा रहे हैं।
नहीं, गलत आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। उधर राजा की मां उमा रघुवंशी बोली कि सोनम ने राजा को मेघालय जाने के लिए मनाया और अगर वो दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। ये सोनम ने बनाया होगा, आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी, अपन को ये भी नॉलेज नहीं। हमारे घर से कोई भी नहीं गया, ना परिवार से गया, मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। वो इधर जाता है, उत्तराखंड तरफ जाता है, भगवान के दर्शन करने जाता था। सोनम पे आरोप लगे हैं। मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ाए, पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए, फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ होए, उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। इसी बीच सोनम के भाई गोविंद का ऑडियो सामने आया। ऑडियो के मुताबिक गोविंद के कहने पर सोनम ने सरेंडर किया है। साथ ही उसने सोनम पर लगे आरोपों को गलत बताया। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि सोनम रघुवंशी का मुझे कॉल आया था रात को 1:30 बजे और मैंने उसको जो भी आसपास का लोकल थाना है वहाँ पे उनकी कस्टडी में दे दिया था और उसके बाद में मेरी बात हो गई थी लोकल थाने से और वो 3 बजे तक थाने पहुँच गए हैं। अब आगे की प्रोसेस मुझे मालूम नहीं है, मगर मैंने मेरा टिकट वगैरह करवा के और मैं यहाँ से निकल चुका हूँ शिलांग से और मैं 12:30 बजे गोरखपुर पहुँचूँगा और वहाँ से बाय कार मैं आगे के लिए निकलूँगा जहाँ भी सोनम जिस थाने में है वहाँ के लिए। और थाने की कस्टडी में हमने दिया गया है, मेरे थ्रू दिया गया है बयान और मैंने ही थाने पर फोन लगा के सोनम को कस्टडी में दिया है। आपने सोनम के भाई को सुना, अब राजा के भाई को भी सुनिए। एक नाम आएगा, उसे भी ध्यान से सुनिएगा। राज कुशवाहा का नाम जो आ रहा है इसमें, तो राज कुशवाहा जो अपना इसमें है, इसमें इन्वॉल्व है कभी तो इसमें सोनम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है, ये हमारा मानना है। क्योंकि राज कुशवाहा जो है इन्हीं के एम्प्लॉयर है एक तरफ से इसके लिए। गोविंद और सोनम जो है ये फ़ोन पे बातचीत करते रहते हैं क्योंकि इनको एम्प्लॉयर है। जब कोई भी एम्प्लॉयर जो है फ़ोन लगाएगा कभी तो बातचीत करते रहता ही है। शादी हमारी जो है, इनकी जो रिश्ता है 4 महीने पहले हुआ था इनसे, शादी के पहले, और इसमें दोनों जने खुश थे, दोनों परिवार खुश था इसके अंदर और दोनों के परिवार के हिसाब से जो है शादी होना चाहिए। दोनों शादी परिवार के साथ धूमधाम से की गई थी हमारे हिसाब से। इसमें हमको कैसा कहीं लगा नहीं था सोनम ऐसा कुछ कर सकती है, वो करेगी। राज कुशवाहा का नाम आया। 21 साल का राज सोनम के यहाँ काम करता था। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोनम के पिता की इंदौर में एक प्लाईवुड फैक्ट्री है जहां राज कुशवाहा काम करता था। सोनम अक्सर फैक्ट्री के दफ्तर में आती थी और यहीं दोनों के बीच प्रेम हुआ। मेघालय पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा था कि सोनम और राज लव रिलेशनशिप में थे। ईस्ट खासी हिल के एसपी विवेक सयाम ने इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले कि राज कुशवाहा ही बाकी आरोपियों को हैंडल कर रहा था। Yes, it is a fact. Raj Kushwaha was not here, but he was handling the 3 assailants. Can we say that he's the mastermind? Like I said, he's the prime accused. सयाम ने गिरफ्तार किए गए लोगों के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के अलावा 3 और आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 22 साल का विशाल सिंह चौहान इंदौर जिले से, 23 साल का आनंद सिंह कुर्मी सागर जिले से, 19 साल का आकाश राजपूत उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से। मेघालय पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय लाया जा रहा है। इस बीच कई और जरूरी जानकारियां सामने आई। राजा रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उनके सिर पर 2 बार वार किए गए थे। मीडिया में इस बीच सोनम के भी कुछ बयान चले जिसमें वो कह रही हैं कि मेघालय में उनके साथ लूटपाट हुई, उसे बेहोश कर दिया गया, उसके बाद से उसे कुछ भी याद नहीं। हालांकि हम इस बयान की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। इधर कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं। राजा रघुवंशी की हत्या को किस तरह से अंजाम दिया गया, किस आरोपी ने किस तरह की भूमिका निभाई, कॉल डिटेल से क्या पता चल रहा है, सोनम 1100 किलोमीटर दूर गाजीपुर कैसे पहुंची। हमने इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश की जानकारों से। कि 11 मई को शादी हुई और 11 मई से ही राजा रघुवंशी के कत्ल की प्लानिंग शुरू कर दी गई थी और ये किसी और ने नहीं बल्कि सोनम और उसके अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा ने रचनी शुरू की थी। राज सोनम के पिता की प्लाईवुड की फैक्ट्री में मैनेजर था जहां ये HR हेड के तौर पर काम करती थी और यहीं से ये प्लानिंग हुई कि शादी के बाद ऐसी जगह हनीमून पर चलो जो इंदौर से बहुत दूर हो, जहाँ से मौत की खबर भी बहुत देर से आए। और ये राज और सोनम का ही आइडिया था कि मेघालय चलते हैं क्योंकि वहाँ गहरी गहरी खाइयाँ हैं, लाश अगर कहीं पे कत्ल भी करके फेंकें तो शायद मिले नहीं, और अगर वाकई लाश ना मिलती तो ये कहानी पता नहीं अभी कहाँ जाती। तो सोनम और राज कुशवाहा ने ही मिलकर सबसे पहले सुपारी किलर को ढूंढा और इत्तेफाक से 3 सुपारी किलर मिले जो राज कुशवाहा के ही दोस्त थे, जिनमें आकाश, विशाल और आनंद। इन तीनों को 50,000 रुपये और एक फ़ोन देकर 17 मई को ही इंदौर से
सड़क के रास्ते और फिर ट्रेन के रास्ते मेघालय पहुंचने के लिए कहा गया। 18 मई को टिकट बुक कराई सोनम ने अपने लिए और राजा के लिए, और 18 मई को घर में पता चला। घर वाले चाहते नहीं थे लेकिन फिर भी दोनों को जाने दिया। ये 20 को फ्लाइट से पहुंचते हैं गुवाहाटी, 21 को पहुंचते हैं मेघालय। और जो एक नंबर दिया था राज कुशवाहा ने तीनों सुपारी किलर को, वो तीनों सुपारी किलर उसी मोबाइल के ज़रिए अब सोनम के कांटेक्ट में थे। राज कुशवाहा खुद नहीं गया था क्योंकि उसे मालूम था देर सवेरे ये बात अगर लीक हुई तो फिर उसकी मौजूदगी इंदौर में दिखे, और इसीलिए वो फ़ोन से ही कांटेक्ट में था सुपारी किलर के। अब वहाँ मौके की तलाश थी, जहाँ जहाँ जाते सोनम और राजा, सोनम उन सुपारी किलर को अपना लोकेशन भेजती और लगभग हर जगह पर उनकी मौजूदगी थी। आखिरकार 23 तारीख को मौका मिल गया एक गहरी खाई के करीब, और वहाँ इन तीनों सुपारी किलर ने मौका देखते ही, सोनम भी मौजूद थी लेकिन कुछ दूरी पर, वहाँ इन्होंने एक नया हथियार खरीदा था जो पेड़ काटने के लिए वहाँ के लोकल लोग यूज़ करते हैं, दाव जिसका नाम है। पहला वार आकाश ने किया था सर के पीछे, दूसरा वार उसने सर के आगे से मारा। 2 वार में ही राजा रघुवंशी का काम हो चुका था। इसके बाद उसकी लाश को उन्होंने खाई में फेंकी। जब उन्हें यकीन हो गया कि अब राजा मर चुका है, ये तीनों 23 मई को ही मेघालय छोड़ देते हैं और सड़क और ट्रेन के रास्ते होते हुए पहले बिहार, फिर यूपी और फिर इंदौर पहुंच जाते हैं। इनका रोल ख़त्म हो चुका था। लेकिन 23 मई को जब ये काम हो गया, उसके बाद 23 मई को खुद सोनम भी मेघालय छोड़ देती है, और वो भी ट्रेन और बस के रास्ते गई थी फ्लाइट से, लेकिन आती है सड़क और ट्रेन के रास्ते बिहार पहुंचती है। बिहार में पहले से ही तय था कि लोकल सपोर्ट के यहाँ रहेगी, वो वहाँ रुकती है, और उसके बाद वो यूपी पहुँचती है। यूपी में सोनम कल पहली बार ट्रेन से गाज़ीपुर पहुँची थी, और गाज़ीपुर रेलवे स्टेशन से उतरकर वो उस ढाबे तक पहुँची थी जहाँ से रात 2 बजे उसने अपने भाई को फ़ोन किया था उस ढाबे के मालिक से फ़ोन लेकर। और ये इसलिए हुआ था, 15 दिन से गायब सोनम अचानक इसलिए बाहर निकली थी क्योंकि कल शाम को ही मेघालय पुलिस ने एक गाइड के थ्रू जब उन 3 लोगों तक पहुँचे, उनके मोबाइल के डिटेल निकाले, उनके लोकेशन CCTV फुटेज निकाला, तो फिर पता चला कि इनके कॉन्टेक्ट और इनके नंबर, इनके सिम इंदौर से जुड़ रहे हैं। इंदौर पुलिस को कॉन्टेक्ट किया, इंदौर पुलिस ने उसकी जांच की और पहली गिरफ्तारी की आकाश राजपूत की। आकाश की गिरफ्तारी के बाद राज कुशवाहा को पता चल गया था कि भांडा फूट गया है, और तब उसी वक्त उसने सोनम को ये मैसेज किया कि शायद हमारा भेद खुल गया, पुलिस हम तक भी पहुंचोगी, अब तुम निकलो। अब सोनम के लिए ये था कि अब तक तो ये कि वो पता नहीं कहाँ गुम है, उसे नई कहानी करनी थी, और इसीलिए वो अचानक सामने आती है 9 जून की रात 2 बजे गाज़ीपुर में, और ये कहानी सुनाती है कि मेरे को मारा पीटा गया था, मेरा किडनैप हो गया था, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आई हूँ। लेकिन अफसोस उससे पहले ही भांडा फूट चुका था। मेघालय पुलिस केस को सॉल्व कर चुकी थी, 4 अरेस्ट हो चुके हैं, खुद सोनम डिटेन्ड है, और अब मेघालय पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। सारी इंक्वायरी वहीं होगी, जांच वहीं होगी, मुकदमा वहीं चलेगा, क्योंकि क्राइम वहीं हुआ था। और इन सब के बीच एक और बयान चर्चा में है, मेघालय के पर्यटन मंत्री पॉल लिंगदो का। दरअसल इस घटनाक्रम ने मेघालय के पर्यटन को केंद्र में ला दिया था। सोशल मीडिया पर लोग अब संशय जता रहे हैं कि क्या मेघालय घूमने जाने के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं है, मेघालय सबका स्वागत करने के लिए तैयार है। As a state, we continue to play host to tourists from across the country and abroad. We will continue to do that. However, we will also keep engaging with the entire local tourist fraternity to ensure that we upscale our capacity to prevent such incidents. जैसे जैसे जांच होगी वैसे वैसे इस मामले की परतें खुलती जाएंगी। हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं सुर्खियों पर। पहली सुर्खी महाराष्ट्र से। आज यानी 9 जून को मुंबई से सटे ठाणे में एक रेल हादसा हुआ। यहां के मुंब्रा में 4 लोगों की लोकल ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। बता दें कि ट्रेन ठाणे से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन की तरफ जा रही थी। घड़ी में सुबह 9:20 का वक्त हो रहा था। लोग अपने काम धंधों की ओर जा रहे थे, लिहाजा भीड़ बहुत ज्यादा थी। लोग लटक कर यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान अंदर की तरफ से एक धक्का आया।
कुल 13 यात्री ट्रैक पर गिर गए। 4 में से 3 मृतकों की पहचान केतन दिलीप सरोज, राहुल संतोष गुप्ता और मयूर शाह के रूप में हुई है, जबकि एक शव की पहचान अब तक नहीं हो सकी। कसारा बाउंड के गार्ड ने जो इन्फॉर्मेशन दी, उसने ये केवल हमें इन्फॉर्मेशन दी थी, नारायण दस लोकल जिसे बोलते हैं हम लोग, उसने केवल इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी थी कि 6 यात्री जो है, उसने जब इन्फॉर्मेशन दी थी 6 यात्री ट्रैक के बाजू में गिरे हुए हैं, डाउन थ्रू ट्रैक के बाजू में गिरे हुए हैं। ये जानकारी गार्ड ने अपने को पहली बार दी थी, लेकिन उसके बाद में जब वहाँ पे एम्बुलेंसेस हम लोगों ने पहुंचाई थी, उसके बाद में ये पता चला कि वहाँ पे लगभग 8 यात्री जो है वो इंजर्ड थे। उन यात्रियों को कड़वा के हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। वहीं इस हादसे के बाद राजनीति शुरू हुई। दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन नया नहीं है। पिछले कई सालों में आप देख रहे हो बहुत सारे हादसे ऐसे ही रेलवे के साथ होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है। रेल मंत्री है कि रेल मंत्री ये पता नहीं है। सिर्फ इनॉग्रेशन करो, अलग अलग आवाज में कोई कॉमिक भाषण दे दो, लेकिन जो असली मसले हैं रेलवे के, जो मुद्दे हैं, उसी पे उनका ध्यान नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बीच रेलवे की तरफ से एक और बयान आया। बताया गया कि लोकल ट्रेन्स के सभी डिब्बों में ऑटोमेटिक गेट्स लगाने की तैयारी चल रही है। इन सब के मद्देनजर और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे ने फैसला लिया है कि भविष्य में जितने भी निर्माणाधीन रेक है मुंबई सबअर्बन के लिए, उन सब में ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा जो रेक अभी लोगों की सेवा में हैं, जो सर्विस प्रदान कर रहे हैं, उन रेकों में भी हम इस संभावना को तलाश रहे हैं कि क्या डोर क्लोजर फैसिलिटी लगाई जा सकती है, और उसके बाद फेज्ड मैनर में इन सभी रेक में भी हम लोग ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली सुर्खी छत्तीसगढ़ से। बस्तर संभाग के सुकमा जिले में एक पुलिस अधिकारी आकाश राव गिरिपुंजे की आईईडी धमाके में जान चली गई। वहीं कई अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एएसपी आकाश राव कोंटा संभाग में पोस्टेड थे। एक सड़क के पास पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने गलती से आईईडी पर पैर रख दिया। आईईडी जिसे प्लांट करने का शक माओवादियों पर है। विगत समय में जिस तरीके से सीपीएम मोदी संगठन को काफी बड़ी नुकसान हुआ, उसी कारण से उनके संगठन और कैडर्स काफी बौखलाहट में है और बिल्कुल दिशाहीन और नेतृत्वहीन हो चुकी है। वर्तमान की परिस्थिति में मोदी संगठन द्वारा आमने सामने की लड़ाई की स्थिति में नहीं है, इसलिए एक साजिश के तहत आईडी ब्लास्ट और अन्य घटनाक्रमों के माध्यम से हमारा जांबाज जवानों, वीर योद्धों और निर्दोष आदिवासी ग्रामीणों को क्षति पहुंचाने के लिए एक साजिश के तहत काम कर रहा है। दरअसल माओवादियों ने 10 जून को भारत बंद बुलाया है। इसी को देखते हुए पेट्रोलिंग अभियान चलाए जा रहे थे। इन्हीं में से एक का नेतृत्व आकाश राव कर रहे थे। धमाके के तुरंत बाद आकाश और उनके साथियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन आकाश को बचाया नहीं जा सका। बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस साल अब तक 18 सुरक्षा बलों और पुलिस कर्मियों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा माओवादी गतिविधियों से संबंधित है। वहीं कुल 209 माओवादी मार गिराए जा चुके हैं। इनमें से 192 बस्तर क्षेत्र में मारे गए हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष आज यानी 9 जून को पूरा कर लिया। मतलब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से उनके नेतृत्व वाली एनडीए सरकारों ने कुल 11 वर्ष पूरे कर लिए। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और ये कहा, पुलवामा की घटना घटी तो आप शब्द याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ। इस बार बिहार में पटना में, सिवान था शायद, मधुबनी में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हें कल्पना से भी बाहर जवाब दिया जाएगा। और आपको मालूम है कि उनके ठिकाने, टेररिस्टों के ठिकाने और उनके एयरबेस सारे के सारे ध्वस्त कर दिए गए, बियॉन्ड उनकी कल्पना से। तो और ये न्यू नॉर्मल बन गया है। दिस इज द न्यू नॉर्मल। प्रधानमंत्री जी ने इस कन्फ्रंट करते हुए सामने से कहा है, एक स्पष्ट रूप में कहा है कि कोई भी टेररिस्ट घटना को एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। एनडीए के दूसरे नेताओं ने पिछले 1 साल की उपलब्धियां गिनवाई। मसलन ऑपरेशन सिंदूर, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, भारत और यूके के बीच ट्रेड एग्रीमेंट,
नया क्रिमिनल कोड, वाधवान पोर्ट और चिनाब ब्रिज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, G7 सम्मेलन में आमंत्रण, वैश्विक स्टेज पर बढ़ता भारत का महत्व। हालांकि विपक्ष ने कहा कि ये सब बस छलावा है, मोदी सरकार नो डेटा सरकार है। एक हिंदी में कहावत है, 1 पे 1 11, और दूसरी कहावत है 9 2 11। जो उत्तर प्रदेश की जनता, मैं सवाल 11 साल का नहीं कर रहा हूँ, ये 11 साल आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन अगर दिल्ली की सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 9 साल, इन दोनों को जोड़ दें तो 20 साल का लेखा जोखा सरकार को देना पड़ेगा जनता के बीच में क्या किया है। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए चलते हैं न्यूज रूम। बेंगलुरु भगदड़ मामले में आरसीबी, केएससीए और इवेंट मैनेजमेंट फर्म डीएनए के खिलाफ एफआईआर हुई थी और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। इनमें से एक प्रमुख नाम आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले का है। सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट में चल रही है, जहां निखिल सोसाले की तरफ से कहा गया कि उनकी गिरफ्तारी सीएम सिद्धारमैया के ऑर्डर पर हुई है और ये गिरफ्तारी बेंगलुरु की सेंट्रल क्राइम ब्रांच ब्यूरो ने की, जबकि क्राइम ब्रांच तो इस केस की जांच भी नहीं कर रही है। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा क्या सीएम का आदेश गलत था, और इसी तरह की कुछ बातें डीएनए ने भी कही कि कहा कि चीफ मिनिस्टर ने खुद लोगों को इनवाइट किया था, इसमें फर्म का कोई रोल नहीं है। तो राज्य सरकार की पैरवी कर रहे एडवोकेट जनरल बोले कि सोशल मीडिया पर बार बार पोस्ट की गई, इसकी वजह से भीड़ इकट्ठा हुई। कोर्ट ने कहा कि वो हर पक्ष की दलीलों पर विचार करेगा और सुनवाई अगले दिन यानी 10 जून की सुबह 10:30 बजे तक स्थगित कर दी। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।